जय माता की। आज हम जानेंगे पूजा की कुछ सामान्य सी लगने वाली लेकिन बहुत ज़रूरी बातें, जैसे गोल बत्ती या लंबी बत्ती कौन सी जलाएं, दीपक कितने जलाएं, पूजा में चौमुखा दीपक कब जलाया जाता है, आरती करते वक्त कौन सी बत्ती का प्रयोग करें, और दीपक में अगर ये फूल की तरह कुछ ऐसा आ जाए तो उसका मतलब क्या है, दीपक जलाने के नियम क्या हैं, अखंड जोत कैसे जलाएं, इसके नियम क्या हैं, अगर बुझ भी जाए तो क्या करना चाहिए। दीपक देखो सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक तो है, पूजा में बहुत ज़रूरी चीज़ है। और दीपक में क्या डालकर जलाना चाहिए, ये भी प्रश्न बहुत से लोगों में होता है। दीपक की बाती अगर पूरी जल जाए तो उसका मतलब क्या है, घर में कितनी बत्ती का दीपक जलाएं, घर के मंदिर में कौन से धातु का दीपक जलाएं। आइए इस वीडियो में सभी प्रश्नों का उत्तर क्रम वाइज जानेंगे। देखिए, सबसे पहले दीप ज्योति परम ब्रह्मा दीप ज्योति जनार्दन दीपो हर्तु में पापम दीप ज्योति नमोस्तुते। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। बिना दीपक के कोई पूजा नहीं होती। दीपक जलाने से सकारात्मक ऊर्जा तो मिलती है, साथ में दीपक हमारी पूजा का साक्षी है। हम जो रूटीन में पूजा करते हैं, विशेष पूजा करते हैं, उसके दो साक्षी, एक तो दीपक और एक सूरज भगवान। अब आप ये मानो, दीपक में चावल डालकर जलाने से क्या होता है, ये प्रश्न होता है बहुत से लोगों को। तो दीपक में चावल डालकर जलाने से घर में देवी देवताओं का वास होता है, प्रसन्न होते हैं, आपके ऊपर उनकी कृपा होती है। एक धारणा तो ये है। दूसरा, दीपक में जो खड़ी बत्ती लगाई तो वो डगमगाए नहीं, इसलिए चावल डाल देते हैं ताकि वजन से वो बत्ती हिले नहीं। दूसरा, जहाँ पे दीपक रखा हुआ है या जमीन पे रखा हुआ है तो थोड़ा सा वहाँ पे अन्न आदि डाल देते हैं, चावल डाल देते हैं, कहीं गेहूं डाल देते हैं, ताकि वो दीपक सुरक्षित रहे, इधर उधर डगमगाए नहीं। और बाद में वो चावल अन्न आदि या तो जल प्रवाहित कर देते हैं या जमीन के नीचे दाब देते हैं, जिससे पक्षी या जलीय जीव या कोई भी उसको खा ले, तो इससे दान का भी पुण्य मिल जाता है। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं अगर आप दीपक में 2 लौंग डाल करके अगर जलाते हैं तो धन की देवी माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। इसमें परिवार में खुशहाली आती है और धन की कमी का सामना आपको नहीं करना पड़ता, इसलिए दीपक में लौंग डालकर जलाते हैं। घर के मंदिर में कौन सी बत्ती लगाना चाहिए, ये बहुत ज्वलंत प्रश्न होता है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गोल बत्ती का दीपक ब्रह्मा जी, इंद्र जी, शिव जी, विष्णु जी, यानी जो देवताओं के मंदिर होते हैं वहाँ गोल बत्ती का दीपक लगाते हैं। और लक्ष्मी आदि देवी मंदिर होता है या उनकी विशेष पूजा करते हैं तो लंबी बत्ती लगाते हैं। और पितरों की पूजा में भी लंबी बत्ती लगाते हैं। अमावस्या आदि को पितृपक्ष में या पितृ संबंधित कार्यों में लंबी बत्ती का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि इससे पितरों की जोत भी की जाती है, तो लंबी बत्ती ही लगाई जाती है। गोल बत्ती और लंबी बत्ती में वैसे कोई अंतर नहीं है, दोनों ही स्थिरता, सुख, समृद्धि, संपदा, ऐश्वर्य की वृद्धि करते हैं। लेकिन लंबी बत्ती का प्रयोग केवल माँ दुर्गा की विशेष पूजा हो, सरस्वती की विशेष पूजा कर रहे हैं, लक्ष्मी की विशेष पूजा कर रहे हैं तो प्रयोग में होती है। दरवाजे पर कौन सा दीपक जलाना चाहिए, देखिए, दरवाजे के ऊपर चतुर्मुख यानी 4 मुख का दीपक भी जलाएं और 8 मुख का दीपक भी जला सकते हैं, जो दिशाओं का प्रतीक है और शांति का प्रतीक है और कला क्लेश को दूर करता है। शिवलिंग के ऊपर काले तिल चढ़ाने से क्या होता है, तो शनि आदि का दोष, केतु राहु का दोष काले तिल चढ़ाने से दूर होता है। पीपल के पेड़ में पानी कब नहीं देना चाहिए, ऐसा कहा जाता है कि रविवार को पीपल के पेड़ में जल नहीं देना चाहिए, ये दुर्भाग्य का सूचक है। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु ने लक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्रा को एक दिन यानी रविवार के दिन पीपल में रहने की आज्ञा दी थी, तो रविवार को लक्ष्मी जी की बड़ी बहन दरिद्रा रहती है, इसलिए रविवार के दिन पीपल की पूजा नहीं होती है। बेल वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से क्या होता है, इससे लक्ष्मी प्रसन्न होती है और महादेव की कृपा भी प्राप्त होती है। भगवान तक आपकी प्रार्थना पहुंचती है जब दीपक अच्छा जला हो, बढ़िया जले, अच्छा रोशनी दे, पॉजिटिव एनर्जी दे, तो भगवान तक आपकी पूजा समझो पहुंच रही है। दीपक में इस तरह का अगर हुआ जाता तो ये सामान्य घटना है। दीपक की बची हुई बत्ती का क्या करें, देखो, दीपक की बची हुई बत्ती जो अवशेष है उसको आप या तो नदी में, जल में प्रवाहित कर दे। अगर नदी आदि नहीं है, प्रदूषण का भी कारण है, तो आप साफ सुथरी जमीन के नीचे उन सब अवशेषों को दबा दें जो पूजा के अवशेष हैं। धन प्राप्ति के लिए कौन सा दीपक जलाना चाहिए, देखो, धन प्राप्ति के लिए
शुद्ध गाय के घी का शुद्ध दीपक जलाना चाहिए। इससे धन के अधिष्ठाता देव कुबेर भी आकर्षित होते हैं और माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्ति होती है। शिव जी को कौन सा दीपक जलाना चाहिए? भगवान शिव जी को घी का दीपक जलाना चाहिए या तिल के तेल का दीपक भी आप जला सकते हैं। और पितरों को कौन सी बत्ती का दीपक जलाना चाहिए? जैसे मैंने बताया, पितरों को लंबी बत्ती का दीपक ही जलाना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं, क्योंकि पितरों का जोत भी करते हैं। आगे बास्ती का टुकड़ा रखा, उसके ऊपर जोत लगाते हैं, तो लंबी बत्ती का ही प्रयोग होता है। हनुमान जी को कौन सा दिया जलाना चाहिए? तो हनुमान जी को चमेली के तेल का दिया जलाना बहुत प्रिय है। बजरंगबली की विशेष कृपा पाने के लिए आप मिट्टी के दिए में और चमेली का तेल डालें, और वो दीपक हनुमान जी को बहुत प्रिय है। नहीं तो घी का दीपक तो है ही है। घर के बाहर कौन सा दीपक जलाना चाहिए? जैसे मैंने बताया, संध्या काल में घर के प्रवेश द्वार के दाहिनी तरफ तेल का या घी का चौमुखा दीपक जलाएं। कहीं कहीं पे 8 मुखा दीपक यानी अष्ट दिशाओं का प्रतीक 8 मुखा दीपक भी जलाया जाता है। और इस तरह का ये मोम से बना हुआ दीपक आप पूजा में प्रयोग न करें, वैसे जला लें। अखंड जोत अगर आप लंबी बत्ती बनाएं, मौली की बनाएं और अखंड जोत जलाएं। और अखंड जोत जलाते वक्त, घी डालते वक्त या बत्ती से छेड़छाड़ करते वक्त, ऊपर नीचे करते वक्त, उससे पहले आप एक साक्षी के रूप में अलग से बत्ती जला लें। अगर बुझ भी जाए तो उससे अखंड जोत पुनः जला लें। अगर आप जगराता आदि में देखते हैं जहाँ पे हवा आदि ज्यादा चलती है, तो बहुत बड़ी सी मोटी बत्ती लगा करके इस तरह का जगराता आदि में दीपक लगाया जाता है। आरती करते वक्त, क्योंकि आरती का जो स्ट्रक्चर है आरती का, उसमें गोल बत्ती अच्छी से टिक जाती है, और थोड़ा सा आरती जब तक गाएं तब तक उतना घी भी उसमें रहता है। तो लंबी बत्ती की जगह गोल बत्ती का प्रयोग आरती के समय आपको करना चाहिए। घर के मंदिर में कितने भगवान, कितनी मूर्तियां रखे? देखो, घर के मंदिर में एक तो मंदिर का आपका साइज देखें, और उसके अनुसार आप एक एक फोटो या मूर्ति छोटी आप घर के मंदिर में रख सकते हैं। पूजा कक्ष में हमेशा पीले रंग का बल्ब ही लगाना चाहिए, क्योंकि पीला रंग खुशी और समृद्धि और अच्छे वाइब से जुड़ा हुआ है। यह पूजनीय है और धार्मिक संदर्भों में अक्सर इसका प्रयोग होता है। मंदिरों में कभी भी तेज लाइट नहीं लगाना चाहिए, धीमी लाइट लगाएं, जो शांति और शांतिमय वातावरण का प्रतीक है। गोल बत्ती और लंबी बत्ती में क्या फर्क है भाई? गोल बत्ती जलाने से घर में स्थिरता आती है, जिससे माँ लक्ष्मी का घर में हमेशा वास रहता है। लंबी बत्ती जलाने से भी सुख समृद्धि, धन संपदा, ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। बस यही बात ध्यान रखना है कि माँ दुर्गा, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी की जो पूजा विशेष दिन कर रहे हैं, विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं, तो लंबी बत्ती का प्रयोग करते हैं। लक्ष्मी माँ को कौन सा दीपक जलाना चाहिए? दीपावली पर माँ लक्ष्मी की पूजा करते समय और उनके समक्ष घी और तेल दोनों दीपक जलाए जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार दीपावली पर माँ लक्ष्मी के सामने घी का दीपक को आप अपने बाएं हाथ की ओर जलाएं और तेल का दीपक अपने दाएं हाथ की तरफ जलाना चाहिए। दीपक की लो अचानक से तेज हो जाए तो ये समझो ये शुभ संकेत है, क्योंकि दीपक की लो का तेज होने का अर्थ है कि देवी देवता आपकी पूजा से प्रसन्न है और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। पीपल के नीचे आटे का दिया जलाने से क्या होता है? पीपल के पेड़ के नीचे आटे का दीपक जलाने से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मकता का संचार होने लगता है। किसी भी प्रकार का ग्रह दोष हो, वास्तु दोष हो, वो दूर हो जाता है और शांति स्थापित होती है। पीपल के पेड़ के नीचे आटे का दीपक जलाने से घर को लगी बुरी नजर भी उतर जाती है। इसलिए आटे का दीपक और तेल का शनिवार को जरूर पीपल के नीचे जलाएं, संध्या काल में जलाएं। दीपक को जलाते समय क्या बोलना चाहिए? दीपक को जलाते समय ये मंत्र जरूर बोलना चाहिए। शुभम करोतु कल्याणम, आरोग्यम धन संपदाम, शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। इस मंत्र का सरल अर्थ यही है कि शुभ और कल्याण करने वाली, आरोग्य और धन संपदा देने वाली, शत्रु बुद्धि विनाश करने वाली दीपक की ज्योति को मैं नमस्कार करता हूँ। दीपक की ज्योति को नमस्कार है। इस तरह से आप दीपक जलाते समय इस मंत्र को जरूर बोलें। दीपक अगर बुझ जाए तो क्या होता है? पूजा के दौरान दीपक का बुझना आमतौर पर अपशकुन माना जाता है, परंतु मान्यता यही है कि पूजा के दौरान दीपक बुझना नहीं चाहिए। देवी देवता इससे नाराज होते हैं। साथ यही माना जाता है कि पूजा पर बुरी नजर लग जाती है, उसका पूरा फल आपको नहीं मिलता।
साथ में इसे मनोकामना पूर्ति में विलंब होता है ऐसा मानते हैं। लेकिन पूजा के दौरान अगर किसी छोटी मोटी त्रुटि के कारण दीपक जल जाए तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको पूजा का फल ही नहीं मिलेगा, वो जरूर मिलेगा, लेकिन क्रिया करते वक्त ध्यान रखें, दीपक की सुरक्षा का भी जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए। हनुमान जी की अगर विशेष कृपा आप चाहते हैं तो चमेली के तेल का दीपक आपको जलाना चाहिए। बाकी आप घी का दीपक तो जला ही सकते हैं, इससे भी हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। और दीपक जलाते वक्त आप ये भी ध्यान रखें कि दीपक साफ सुथरा हो। बेल वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से क्या होता है, महादेव की कृपा मिलती है, भगवती धन की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी की कृपा मिलती है। तो बेल वृक्ष के नीचे भी आपको दीपक जलाना चाहिए। कोशिश करना चाहिए बेल वृक्ष के नीचे दीपक संध्या काल में जलाएं तो ज्यादा श्रेष्ठ होता है। भगवान तक आपकी प्रार्थना कब पहुंचती है, कहते हैं कि जब दीपक आप जलाते हैं तो दीपक पॉजिटिव ऊर्जा का संकेत तो है, सकारात्मक ऊर्जा का संकेत तो है ही है। तो अच्छा दीपक अगर जल रहा है जिसमें सुंदर सा आपको लग रहा, अच्छी रोशनी आ रही, तो आप समझो आपकी प्रार्थना भगवान तक पहुंच रही है, आपकी पूजा और आपके द्वारा की जा रही पूजा सफल हो रही है। तुलसी जी को कौन सा दीपक जलाना चाहिए, घी का दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय तेल का विशेष ध्यान देना चाहिए। तुलसी के पास घी का दीपक जलाना ही चाहिए, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। दीपक की बची हुई बत्ती का क्या करें, यानी जली हुई बत्ती का आप क्या करें, या तो आप नदी में प्रवाहित कर दें। इसके अलावा अगर आपके नजदीक नदी या जल प्रवाहित करने की व्यवस्था नहीं है तो आप उस बची हुई बत्ती यानी अवशेष को साफ सुथरी जमीन के नीचे आप दबा दें। एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है कि अक्सर घर के मंदिरों में, ऑफिस के मंदिरों में हम देखते हैं कि छोटा सा ही जगह होता है और वहाँ पे ही दीपक की बची हुई बत्ती भी, धूप बत्ती भी, धूप की जली हुई जो विभूति है, राख भी, वो वहीं पे एक जगह इकट्ठी होती, माचिस की तिलियां भी। तो इस तरीके से आप न करें, साफ सुथरा आप जो है ना अपना मंदिर देवस्थान को रखें और जो भी अवशेष बचे उसको एक साइड को डब्बे में डाल करके रख लें। क्योंकि देखो जो भी भगवान का ये जो बचा हुआ अवशेष है ये निर्माल्य है, इसका न तो अपमान होना चाहिए न ही इसको पैर आदि लगना चाहिए। तो एक कोई डब्बे में डाल करके रखें और जहाँ पे अगर जल प्रवाहित की व्यवस्था हो तो जल में प्रवाहित कर दें, नहीं तो आप इससे अच्छा है कि आप जमीन में उसको थोड़ा सा गड्ढा खोदें और साफ सुथरी जमीन में जो भी आपका पूजा का अवशेष बचा हुआ, फूल है, पत्ती है, दीपक जली हुई बत्ती है या धूप का टुकड़ा है या और भी जो धूप जली हुई धूप की विभूति है या अगरबत्ती का जो बचा हुआ अवशेष है और भी पूजा का अवशेष है, वो आप जमीन के नीचे दबा दें, आपकी मनोकामना पूर्ण हो।